नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, क्या हमारा भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन पाएगा? क्या 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना पॉसिबल है? सरकार ने इस बार अपना अंतरिम बजट पेश किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं हैं। लेकिन अगर मोटे तौर पर इस बजट को देखा जाए तो ये विकसित भारत की बनने की तरफ एक मजबूत कदम हो सकता है। इसमें चाहे आप सेनाओं का रक्षा बजट बढ़ाना हो, चाहे बुनियादी ढांचे के लिए बजट बढ़ाना हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र में सुविधाएं और बजट बढ़ाना हो, और सूर्योदय योजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना समझी जा रही है उसके लिए बजट अलॉट करना हो, लक्षद्वीप को पर्यटन हब बनाना हो, आदि आबादी यानी महिलाओं को ध्यान में रखते हुए 3 करोड़ लखपत दीदी बनाने का जो लक्ष्य है वो हो। ये सभी योजनाएं अगर अच्छी तरह से धरातल पर उतरती हैं तो यह कहीं ना कहीं भारत को विकसित बनने में भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, द इंडियन इकोनॉमिक एरिया में कहा गया है कि अगले 3 साल में ही भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो सकती है। चीन और अमेरिका के भारत अर्थव्यवस्था में तीसरे नंबर पर होगा। रिपोर्ट कहती है कि कोविड-19 और उसके बाद दुनिया में जो राजनीतिक उथल पुथल रही उसकी वजह से अर्थव्यवस्थाओं को उभरने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि 1 से 2% की विकास दर ही पूरी दुनिया हासिल कर पाई है। वहीं दूसरी तरफ हमारा भारत अर्थव्यवस्था के मामले में 2000 से 2023 से 2024-25 के बीच 7% की विकास दर हासिल कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी क्षेत्र में पैसों के सही सर्कुलेशन की वजह से और परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में न डालने के कारण मौजूदा सरकार के आर्थिक डिसीजन ने देश के आर्थिक आधार को मजबूती प्रदान दी है। एग्रीकल्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और डिजिटल सेवा की वजह से हमारे देश के बुनियादी क्षेत्रों में मजबूती आ चुकी है। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, जो भारत की आलोचना करने के लिए ही फेमस है, उसने भी भारत की तारीफ की है और कहा है कि भारत तेज आर्थिक विकास के साथ एक मेन वैश्विक शक्ति और वैश्विक विकास के इंजन के रूप में उभर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत की ओर कदम बढ़ा रही हैं। इसके अलावा दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां चीन में अपना प्लांट लगाए हुए थी, वह कोरोना की वजह से और चीन की नीतियों की वजह से चीन से निकलकर भारत, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों में जा रही हैं, जिसमें भारत उनकी प्रायोरिटी पर है, भारत उनकी प्राथमिकता पर है। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, एक प्रमुख एजेंसी, इस बात को भी मानती है कि भारत दुनिया में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की राह पर तेजी से बढ़ रहा है। इस समय भारत के पास टिकाऊ ग्रोथ के बड़े बड़े अवसर हैं। वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक फोरम पर भारत को एक विशेष अहमियत मिली है। भारत अमेरिका और रूस जैसे कट्टर विरोधी शक्तियों को भी साथ लेकर चलता है। भारत के विशाल बाजार के कारण दुनिया के ज़्यादातर देश भारत के साथ FTA साइन करना चाहते हैं। प्रवासी भारतीयों द्वारा भारत में वर्ष 2023 में ही 125 अरब डॉलर की बड़ी रकम भारत भेजी गई। दुनिया में चाइना को लेकर जो नकारात्मकता आई, उसके मद्देनज़र भारत में मैन्युफैक्चरिंग और विकास के इंजन को ग्रोथ करने में और एक बड़ा आपूर्तिकर्ता देश दुनिया के लिए बनने में भारत को मजबूती मिली है। स्थिर सरकार के रूप में भारत की पहचान बनी है और भारत के शेयर बाजार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी का होना देश में बड़े पैमाने पर उत्पादन और वैश्विक विकास के इंजन के रूप में भारत को स्थापित करने में प्रोत्साहन देता है। बड़े पैमाने पर आबादी की खर्च करने की क्षमता की वजह से भारत एक बड़ा वैश्विक बाजार बनकर उभरा है, जिसे कोई भी दुनिया में नज़रअंदाज नहीं कर सकता। फिलहाल भारत में जो G20 सम्मेलन आयोजित हुआ, उसने भारत की विश्वसनीयता को बढ़ाया है। भारत के विदेशी निर्यात, विदेशी पर्यटन और डिजिटल विकास भारत के नए आयाम और नए अध्याय लिखने में समर्थ हैं। G20 एक ऐसा संगठन है दोस्तों, जिसकी वजह से भारत की विश्वसनीयता बढ़ी है दुनिया में। भारत विकासशील देशों को भी लेकर बहुत आगे चलता है। इसी कड़ी में भारत ने विकासशील देशों के एक बड़े समूह अफ्रीकी संघ को भी G20 में शामिल कराया है और नए आर्थिक लाभ की उम्मीदों को भी अपने लिए बढ़ाया है। इससे भारत में FDI भी आएगा। वैश्विक गिरावट के रुझान में भारत के बीच दुनिया में सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाले 20 देशों की लिस्ट में दोस्तों भारत का 8वां स्थान है। इस साल भारत में शेयर बाजार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।
सेंसेक्स आप देख सकते हैं कि अभी 80,000 की ऊंचाई पर पहुंच सकता है। और दोस्तों, सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सेंसेक्स इस साल के अंत तक 1 लाख के स्तर को भी छू सकता है। इस साल भारत में मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, होटल, ऑटोमोबाइल, केमिकल, फूड, टेक्सटाइल, ई कॉमर्स, बैंकिंग, साइबर, एनालिसिस, सिक्योरिटी, टूरिज्म, रिटेल, ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी आदि सेक्टर में बहुत ग्रोथ दिखाई देगी। और इसी वजह से भारत को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का कयास जो दुनिया लगा रही है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद भारत की कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें हमें ध्यान देना होगा, जिसकी वजह से हमें 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने में समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे सबसे पहला, डॉलर के सामने रुपये के गिरते हुए मूल्य को रोकना। जो हमारा रुपया है वो डॉलर के सामने गिर रहा है। भारत के केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जो कर्ज लिया जाता है वो जीडीपी के 100% के भी पार पहुंचने की उम्मीद हो रही है। रणनीतिक तौर पर बेहतर रक्षात्मक रणनीतियां बनाना, उनके साथ जॉब्स को क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। दोस्तों, भारत को 2023 तक 30 तक $60 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए सालाना 7% ग्रोथ की ज़रूरत होगी। और इस सब चीज़ों को मद्देनज़र भारत में विकसित राष्ट्र बनने की संभावनाएं बहुत हैं। उसके अगर दोस्तों इन तमाम चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए तो भारत 2047 से पहले भी एक विकसित देश बन सकता है, क्योंकि हमारा प्यारा भारत, इसमें ना ही ऊर्जा की कमी है, ना ही युवा आबादी की कमी है। जय हिंद, जय भारत।